हेलो बच्चा पार्टी, मैं नुस्फी डांगी। आज हम बच्चा लोग एक्सरसाइज 7.3 में क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं। कुछ बड़ा नहीं है, बस कुछ बातें नहीं है जो हमें समझनी है। ओके, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ और बातें रिलेट करता हूँ कि क्या क्या तुम्हें समझना है इस क्वेश्चन से और कैसे समझना है। ओके, सो टू साइड्स ए बी एंड बी सी, दो साइडें हैं ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए एम। अब न्यू वर्ड इज मीडियन। देखो बच्चा लोग, तुमने अभी तक 3 वर्ड्स पढ़े। पहला परपेंडिकुलर पढ़ा, जो नहीं पढ़ा कि बता देना मुझे। फर्स्ट परपेंडिकुलर पढ़ा, दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पढ़ा, पढ़ा कि नहीं पढ़ा। थर्ड थिंग तुमने एल्टीट्यूड पढ़ा और फोर्थ थिंग तुम्हारे पास आ गई है मीडियन। ये बातें बेसिकली सब बच्चों को पता होती है, बट कुछ मेरे तरह होते हैं जिनको कितना भी समझा दो फिर भी वो नहीं समझते। जब तक इन चारों को मैं सोचा कि रिलेट नहीं कर दूं तब तक तुम नहीं समझोगे। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी ट्राइंगल है या कोई भी लाइन है, उस लाइन के ऊपर एक लाइन सीधी आके कट करके चली गई, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ परपेंडिकुलर। ट्राइंगल में भी ऐसा ही होता है, यहाँ से एक लाइन ऐसे परपेंडिकुलर है तो ये भी परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल बना रही है। तो परपेंडिकुलर जहाँ भी दिखे इसका मतलब वो किधर ना किधर जाके 90 डिग्री एंगल बना रही है। साथ में आया बाइसेक्टर। अब इसका मतलब क्या है, जिस पॉइंट पे वो 90 डिग्री बना रही है वो पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है। क्या है बच्चा लोग, लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट। तो अगर ये एक लाइन सेगमेंट है तो इसका ये पॉइंट क्या है बच्चा लोग, मिड पॉइंट है। ठीक है, मतलब जो लाइन परपेंडिकुलर है वो बाइसेक्ट कर रही है, उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। चलो, दोनों बात समझ में आई। थर्ड नया वर्ड आया था पिछले क्वेश्चन में, दैट इज एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का क्या मतलब होता है, वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे 90 डिग्री जाके टिके। मतलब अगर कोई भी ट्राइंगल है, इससे इस पॉइंट से मैंने अगर वर्टेक्स, ये वर्टेक्स है, वर्टिसेज नहीं है, वर्टिसेज एक से ज़्यादा प्लूरल वर्ड है, ठीक है ना। एक से ज़्यादा होते तब हम वर्टिसेज यूज में लेते। तो ये वर्टेक्स है, इससे इस वाली साइड पे अगर तुम्हें 90 डिग्री डालना है तो इसको तुम एल्टीट्यूड नाम दोगे। ठीक है, वैसे तो दोनों सेम लग रहे हैं पर डिफरेंस ये है कि ये किसी पर्टिकुलर पॉलीगन में यूज में लिया जाता है मैक्सिमम टाइम। ओके, दिस इज एल्टीट्यूड। ये सीधा भी हो सकता था, यहाँ से भी आ सकता था 90 डिग्री पे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे इक्वल पार्ट्स में कट कर रहा है या नॉट इक्वल में कर रहा है, ये मतलब नहीं समझना। एल्टीट्यूड का इतना ही मतलब होता है। नेक्स्ट थिंग आती है मीडियन का। जो ये मीडियन ना, ये बाइसेक्टर की बहन है। किसकी बहन है बच्चा लोग, बाइसेक्टर की बहन है। मीडियन क्या करती है, एक ट्राइंगल में होती है मैक्सिमम टाइम, कि एक ट्राइंगल जो भी हो, कैसा भी ट्राइंगल हो मुझे नहीं पता, ये ट्राइंगल है, ठीक है ना, मे बी आइसोसेलेस स्केलियन ट्राइंगल हो, ठीक है ना। तो इस वर्टेक्स से जाएगी एक लाइन, वो उस वर्टेक्स के ऑपोजिट जो साइड होगी उसके मिड पॉइंट पे जाके रुकेगी। ये मिड पॉइंट ले लेता हूँ मैं इसका, तो ये यहाँ पे आके ज्वाइन हो जाएगी। इसका मतलब ये पॉइंट, ये साइड का पार्ट इस साइड के पार्ट के इक्वल है। समझ में आई। चलो, मीडियन क्या हुई, बाइसेक्टर की बहन हुई सर। और बाइसेक्टर क्या होता था, 2 इक्वल पार्ट्स में होता था। सेम मीडियन भी क्या करती है, एक ट्राइंगल में वर्टेक्स से सामने वाली ऑपोजिट साइड पे जाती है और मिड पॉइंट पे जाके टच हो जाती है, एकदम टच कर देती है, टच। ठीक है, आया समझ में। एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल में ए एम क्या है बच्चा लोग, मीडियन। इसका मतलब उस ट्राइंगल की ए वर्टेक्स से निकल के सामने वाली साइड पे एम पॉइंट पे जाके मिल रही है। अब वो बता देगा ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। क्या कह रहा है, एक ए बी सी ट्राइंगल है, उसमें 2 साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन, ए बी बी सी एंड मीडियन। तो इसकी साइड एक तो ए बी है और एक है बी सी साइड और एक है मीडियन। तो ये जो ए एम है ये इसको 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर रही है। अभी तक इसने ये नहीं कहा कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो कंफ्यूज मत होना। इसने नाम लिए थे ए बी एंड बी सी आर रेस्पेक्टिवली। अब इसका मतलब इसके बाद जो भी आएगा वो पहले ए बी की बात करेगा, फिर बी सी की बात करेगा, फिर मीडियन की बात करेगा। रेस्पेक्टिवली वर्ड का यूज यही होता है। इक्वल टू साइड पी क्यू, क्यू आर एंड मीडियन पी एन ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। अब बच्चा लोग देखो, इस ट्राइंगल पी क्यू आर में मीडियन कौन है, पी एन। तो ये जो पी एन है ये इसको भी 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर रही है। यहां तक बात समझ में आई। यस, वेरी इंटेलिजेंट। ओके, अब देखो इसकी साइड है पी क्यू और क्यू आर, वो इस ट्राइंगल की ए बी एंड बी सी के इक्वल है। मतलब ए बी इक्वल है पी क्यू के और ये जाल इक्वल है इसके। ये बात समझ में आई ना। तो जो ए बी साइड है वो ये रही, किसके इक्वल है बच्चा लोग,
पी क्यू के, तो पी क्यू कहाँ है, ये रही, 3 साइड डॉट दे देता हूँ। और सेकंड थिंग क्या है, बी सी, जो पूरी ये कंप्लीट बी सी है ये इक्वल है बच्चा लोग क्यू आर के। ओके, अब एक बात बताओ, बी सी का हाफ करूँगा, हाफ ऑफ बी सी करूँगा बच्चा लोग, देखो यहाँ पे कंफ्यूज करने वाली बात ही है, कुछ नई बात तो नहीं है। हाफ ऑफ बी सी करूँगा तो वो कितना होगा, या तो वो बी एम होगा या फिर वो एम सी होगा, क्योंकि ये आधे आधे पार्ट से है ना, तो हाफ ऑफ बी सी के इक्वल होंगे। सेम यहाँ पे हाफ ऑफ क्यू आर करूँगा तो वो कौन होगा बच्चा लोग, क्यू एन होगा, एन एन आर होगा। ये सुनो, बस इतनी बात बता दो। अब मुझे एक बात बताओ, इसने कहा तुम्हें कि बी सी जो है वो क्यू आर के इक्वल है, तुझे एक बात बताओ मेरे को कि हाफ ऑफ बी सी भी इक्वल होगा क्या हाफ ऑफ क्यू आर के। यस, बस जितनी इतनी बात जिस बच्चे को समझ में आ गई ना, पल्ले पड़ गई, वो कर गया इस क्वेश्चन को। देखो कैसे, अब इसने कहा कि शो करो कि ए बी एम ट्राइंगल पी क्यू एन के इक्वल है, तो ये रहा ए बी एम पी क्यू एन, ये रहा। तो मैं दोनों ट्राइंगल बनाता हूँ, ये है ए बी एम और ये है, देखो मीडियन भी इक्वल है आपस में, ये ध्यान रखना रे तुम लोग। पी एन मीडियन थी, वो इक्वल है ए एम मीडियन के, ठीक है ना। तो अब तुम क्या कहोगे, इधर से सर ये ऐसा कुछ ट्राइंगल है, ऐसा कुछ क्यू एन पी, तो देखो ए बी साइड इक्वल है पी क्यू के क्योंकि गिवन है। सेकंड बी एम इक्वल हो जाएगी क्यू एन के, क्यों, क्योंकि सर देखो हाफ ऑफ बी सी बी एम है और हाफ ऑफ क्यू आर क्यू एन ले लूँगा। एन आर क्यों लूँ मैं, क्योंकि इस तरह तो मुझे जाना ही नहीं ना, ये चाहिए मुझे तो क्यू एन, तो मैं इसकी जगह हाफ ऑफ बी सी की जगह कौन ले लूँगा, बी एम ले लूँगा, और हाफ ऑफ क्यू आर की जगह कौन ले लूँगा, क्यू एन ले लूँगा। आ गई मेरी इक्वल, और ए एम इक्वल है पी एन की, मुझे गिवन है, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। चलो चलो फिर देखो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हो मे बी, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ए बी इक्वल है बच्चा लोग पी क्यू के, हमें चाहिए था है ना। सेकंड थिंग क्या इक्वल है, बी सी इक्वल है क्यू आर के, और थर्ड थिंग ए एम मीडियन जो है वो इक्वल है बच्चा लोग पी एन के, ये हमें चाहिए। इसको हम इक्वेशन 1 2 और 3 यूज में ले लेते हैं एज ए, है ना। मैं ये नहीं कह रहा ऐसा तुम्हें लिखना जरूरी है, तुम क्वेश्चन को जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो तब भी लिख सकते हो, ठीक है ना। बट हमें पहले ही पता चल गया, क्वेश्चन पे डिस्कशन पहले ही कर लिया, तो हमें पता है क्या क्या पहले चाहिए। तो कच्चा सामान जो चाहिए वो यहाँ पे रॉ मटेरियल तुमने लिख लिया। अब तुम लिखोगे फॉर फर्स्ट इन ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल पी क्यू एन। ओके बच्चा लोग, क्या लिखने वाले हो इसके अंदर, देखो क्या क्या चाहिए तुम्हें। तुम्हें ए बी इक्वल चाहिए पी क्यू के, तो पहले से गिवन है ए बी इक्वल है पी क्यू के, ये क्यों है, क्योंकि बाई इक्वेशन 1 है। कई बच्चे ऐसे भी लिख सकते हैं गिवन है, ठीक है। सेकंड थिंग तुम्हें क्या चाहिए, ए एम इक्वल पी एन के है, ए एम इक्वल पी एन के है क्योंकि बाई इक्वेशन 3 है। जो तुम्हें थर्ड थिंग चाहिए उसके लिए तुम क्या करोगे, तुम पहले लिखोगे कि सर बी एम इक्वल है क्यू एन के, क्यों, क्योंकि सिंस, या बाई इक्वेशन 2 भी बोल सकते हो, या फिर यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे अब लिखो, देखो अब फंसे ना तुम, इसलिए मैं पहले लिखवाता हूँ। अब तुम क्या लिखोगे, सिंस बी सी इक्वल क्यू आर, सो हाफ ऑफ बी सी इक्वल हाफ ऑफ क्यू आर। ये सुनो, अभी देख लो तुम फंसे हो यहाँ पे, क्योंकि हमने पहले बातें नहीं लिखी, क्योंकि हमें पहले ये भी लिखना होगा कि ए एम इज मीडियन, सो बी एम इक्वल एम सी, ये भी लिखना होगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ तक आ गए, तो तुम लिखोगे इन ट्राइंगल ए बी सी ए एम इज मीडियन, देख लो अब, इसलिए मैं तुम्हें पहले लिखाता हूँ। ये 2 लाइनें तो तुम्हारे काम आ गई, एस 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 रूल लगेगा, 2 लाइनें तुमने लिख दी, थर्ड लाइन के लिए हम ये प्रोसेस कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक। अब तुम क्या लिखोगे, यस ए एम इज मीडियन, सो बी एम इक्वल एम सी, सिमिलरली
क्यों लगाया भाई मैंने सिमिलरली, जल्दी से बताओ। इन ट्राइंगल ए बी सी, सॉरी ए बी सी तो हमने लिख लिया, कौन सा लिखेंगे, पी क्यू आर, पी एन इज मीडियन। अब क्या लिखने वाले हो, पी एन अगर मीडियन है तो क्यू एन इक्वल है क्यू आर के, सॉरी एन आर के। अब देखो फिर इसको इक्वेशन देना पड़ेगा 4, तो बाई इक्वेशन 4 तुम क्या कह सकते हो सर, हाफ ऑफ बी सी, तो बोथ आर हाफ ऑफ बी सी विच यू कैन नीड बी एम, बी एम इक्वल, उधर कौन चाहिए तुम्हें, क्यू एन, तो इज इक्वल टू क्यू एन। और मे भी तुम यहाँ पे ये भी लिख सकते हो हाफ ऑफ बी सी, और यहाँ पे भी तुम लिख सकते हो हाफ ऑफ क्यू आर, क्योंकि बी एम और एम सी जो पार्ट्स हैं वो इसके ही पार्ट्स हैं। तो अब तुम्हारे पास 1, 2 और 3 थिंग्स आ गई। अब तुम कौन सा रूल लगाओगे, यस बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल पूछे थे वही नाम लिखने हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ए बी एम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी क्यू एन। अभी भी देखो ये तो फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया है ना, अब सेकंड पार्ट भी हमें लाना है, तो उसके लिए भी हमें पहले कुछ बातें चाहिए थी या चाहिएंगी, तो उसके लिए हम पहले करें कि इस तरह बाद में बीच में करें, है ना, दोनों थिंग होती हैं। तो मैं पहले ही करवा दूंगा क्योंकि ये बात फिर कंफ्यूज करती है हमें, और कई बच्चों के दिमाग में क्या चलता है, तो सर पहले करा दोगे तो हमें कैसे पता चलेगा पहले करना है, कई बच्चों को पता ही नहीं होता पहले करना है। बट बच्चा लोग अगर तुमने क्वेश्चन को माइंड में सोल्व कर लिया, माइंड, इसको मैं माइंड प्रॉब्लम बोलता हूँ, माइंड में सोल्व करने की प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन को लिखने से पहले तुम सोल्व कर लोगे। तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें पहले ही लाइन लिखनी नहीं है जो तुम्हें कॉन्ग्रुएंस के लिए चाहिए थी, जो 3 स्टेप्स चाहिए ना कॉन्ग्रुएंस करने के लिए, उनके लिए जो भी रॉ मटेरियल चाहिए वो उससे पहले ही लिख लो, वो अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। चलो क्वेश्चन सोल्व हो गया, हाफ क्वेश्चन हुआ है। नेक्स्ट पार्ट क्या कर रहा है, ए बी सी ट्राइंगल पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है। तो बच्चा लोग तुम अगर ए बी सी ट्राइंगल को देखो तो दो चीज़ें इक्वल है, ए बी इक्वल है पी क्यू के, और जो बी सी साइड है वो क्यू आर के इक्वल है, क्वेश्चन में ही गिवन था। बट थर्ड थिंग हमें कोई गिवन नहीं, ना तो ट्राइंगल के साइड गिवन है ना एंगल। बट अभी हमने पढ़ा ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल आ रही है, ये एंगल बी एंगल क्यू के, चाहे ये एंगल बी देखो चाहे इतना हो तो भी यही एंगल रहेगा, इतनी साइड हो चाहे इसको पूरा कर लो तो भी यही बी एंगल रहना है, उधर भी यही क्यू एंगल रहना है। तो हमें ये क्यू एंगल चाहिए, तब हम एस ए एस रूल लगा देंगे क्योंकि पूरी साइड इक्वल है ना उसके, एस ए एस, इसमें भी एस ए एस रूल अप्लाई हो जाएगा। ये सुनो ओके। तो अभी देखो तुम्हें एक लाइन लिखनी पड़ेगी इसके लिए सीपीसीटी वाली, तो तुम बाद में लिखना चाहते हो पहले मुझे सोच के तुम कमेंट भी कर सकते हो, और अगर मैंने लिखा है तो तुम मुझे बता सकते हो क्या तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है कि नहीं। तो मैं नेक्स्ट जब भी वीडियो बनाएं तो हम उसमें सुधार कर सकें, मे भी कुछ पॉसिबिलिटी हो तुम्हारे लिए। ओके बच्चा लोग, हेलो, हाँ कमेंट करके बता देना। तो चलो बच्चा लोग हम सेकंड के लिए क्या लिखने वाले हैं, सिंस मैं पहले ही लिख रहा हूँ जो बात मुझे चाहिए थी, ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी क्यू एन, तो बाई सी पी सी टी मैं लिख सकता हूँ एंगल ए बी एम इज इक्वल टू एंगल पी क्यू एन, और मैं इसको और लगा के क्या लिख सकता हूँ बच्चा लोग, ए बी सी इक्वल टू पी क्यू आर। अब जो भी इक्वेशन होगी तुम इसको नाम दे सकते हो, मे बी 1 2 3 4 हुई थी तो मैं इसको 5 नाम दे देता हूँ, ठीक है ना, मेरे को थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। तो अब ये लाइन कोई बच्चे कहेंगे सर यहाँ पे क्यों लिखी, मैं उसकी बात बार बार नहीं करूँगा, तुम कमेंट करके बताना तुम्हें अच्छा लगा कि नहीं लिखा। अब तुम वापस से इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने हो तो तुम सबसे पहले लिखोगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। क्या लिखने वाले हो, सबसे पहले साइड इक्वल चाहिए, ए बी इक्वल पी क्यू, तो शायद मेरे हिसाब से इसको इक्वेशन 1 दिया होगा तो बाई इक्वेशन 1 लिख देता हूँ मैं इसके आगे, या तुम गिवन भी लिख सकते हो। सेकेंड थिंग बी सी इक्वल है बचा लो क्यू आर के, गिवन थी हमें, बाई इक्वेशन 2 बोल सकते हैं इसको, और इसको हम इक्वेशन 4 से लिख देंगे एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर।
क्या है, बाई इक्वेशन 5। अब मुझे नहीं लगता किसी बच्चे के डाउट रहे होंगे, क्योंकि अगर कई बच्चा अपना कंटिन्यू वीडियो देख रहा है तो मेरे को नहीं लगता उसको डाउट रहेंगे। और अगर कई बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन देखने आए थे, वो मेरे हिसाब से अभी तक नहीं देख रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना होता है वो फटाफट देखता है ना। उसको एक तरीके से पासबुक बोलते हैं, वही चाहिए थी कि फटाफट मेरे को क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाए। तो बच्चा लोग वो बुक में ही मिल जाता है। अगर समझना होता है तब यहाँ पे आया करो, ठीक है बच्चा लोग। तो अब तुम क्या लिखोगे, कौन सा रूल लग रहा है, जल्दी से बताओ बच्चा लोग, जल्दी 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 कमेंट करके बता दिया करो ऐसी बातें। यस, SAS। बेटा कमेंट करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ तुम्हारा माइंड साथ में काम करे, वरना तुम एकदम मिट्टी के पुतले जैसे बैठे रहते हो वीडियो, हाँ हाँ हाँ, उसे काम नहीं चलने वाला। तो भाई SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, तो इस रूल से क्या होगा, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कौन से ट्राइंगल, ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PQR। देखो बच्चा लोग, किसी बड़े आदमी ने कहा था, है ना, कि उसके दो दोस्त थे। एक बोलता था मेरे पास है ना बुक का रूम भरा हुआ है, ओके, और दूसरा बोलता था यार मेरे पास तो ना कुछ 20 बुक्स ही हैं, और उसके पास लगभग 100 बुक्स होंगी। तो दोनों का नॉलेज टेस्ट हुआ ना, तो उस 20 वाले के पास ज़्यादा नॉलेज था उस 100 बुक वाले के से। क्यों? क्योंकि उसके पास बुक्स थी, वो देखता था। पर 20 वाले ने उन सारी बुक्स को पढ़ा है, उस 100 वाले ने उन बुक्स को पढ़ा ही नहीं था, बस रखी थी शौक के लिए बोल सकते हो, या फिर उसको अच्छा लगता था मे बी रूम को सजावट के लिए। तो तुम्हें वीडियो देखने हैं तो समझने के लिए देखो, बस जो बातें बोल रहा हूँ कमेंट करने के लिए, बोलने के लिए, वो बोला करो, तो जिससे तुम्हें पता चलेगा। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं बेटा जिनको ये नहीं पता कि कितने रूल्स होते हैं कॉन्ग्रुएंस के। अब SAS बुलवा रहा हूँ तो तुम्हें याद हो रहा है SAS रूल होता है, SAS रूल होता है, ठीक है बच्चा लोग। तो ऐसा ही सपोर्ट सिस्टम तुम्हें चाहिए, और जिसको मेरी बातें समझ में आ रही हैं तो बेसिक्स के वीडियो देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और नेक्स्ट वीडियो के लिए तुम्हें क्या करना है तुम्हें पता ही है। और नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।